हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग हिंदी की एक टेस्ट श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, जो वैसे तो टारगेट किया गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई जाने वाली पॉलिटेक्निक लेक्चरर परीक्षा के लिए, लेकिन ये ऐसे सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है जिनमें कि हिंदी सामान्यतः पूछा जाता है। जब हिंदी पूछा जाता है जहाँ भी, तो वहाँ के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी है, अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्णमाला से शुरुआत करेंगे हम लोग। तो वर्णमाला से इसमें पहला प्रश्न है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। ठीक है, वर्ण से ही, वर्ण के ही भाग हैं स्वर और व्यंजन। ठीक है, इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, वो है। वैसे भाषा की जो मूल इकाई होती है वो होती है ध्वनि। भाषा की जो मूल इकाई होती है वो ध्वनि होती है। इसमें अधिकांशतः वही प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में वैसे मानक वर्ण कितने हैं, 52 है, 52 हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, वर्ण है, मात्रा है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाले प्रश्न में दिया गया था भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई भी यहाँ पर क्या है, वर्ण है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, तो व्यंजन और यानी कि इसके स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है और संस्कृत में 13 है। ठीक है, संस्कृत में इनके वर्णों की संख्या 13 है, क्योंकि उसमें एक जो री है वो ये वाली री जुड़ जाती है, री जुड़ जाती है, और एक ली जुड़ जाता है। ओके, तो उसमें 13 है। हिंदी भाषा में व्यंजन कितने हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा में जो व्यंजन हैं वो कितने हैं, 33 हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो एक से अधिक मेल यानी कि को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं अक्षर। ठीक है, एक से अधिक वर्णों का जो मेल होता है उसे अब यहाँ पर दिया गया है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। वैसे एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, उसे शब्द कहा जाता है, ना कि अक्षर। ओके, अक्षर की परिभाषा में आप लोगों को बताऊंगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये 33 है, 33। अब इसमें कई प्रश्न आए हुए हैं तो रिपीट भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, के जिन का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो स्वर की परिभाषा ही है। ठीक है, वे वर्ण जिनका कि उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं उनको वह स्वर कहते हैं, और जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं उनको हम बोलते हैं व्यंजन। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो हिंदी में जो ध्वनियाँ हैं, ठीक है, वो 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, हिंदी में जो ध्वनियाँ हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक है स्वर और एक है व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन 2 प्रकार की ध्वनियाँ हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन का से लेकर के और कहाँ तक है, मा तक है। और ये कितने हैं, का, चा, टा, ता और पा। 1 2 3 4 5, और इन हर एक 5 में कितने हैं, 5 हैं। तो 5 में 5 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं। ओके, तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो उसे हम बोलते हैं शब्द। ओके, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को ही क्या कहा जाता है, ठीक है, हम बोलते हैं वर्णमाला। ओके, लिपि चिन्ह यही हैं,
आ से लेकर जो ज्ञा तक आप लोग पढ़ते हैं ना, यही लिपि चिन्ह है। लिपि जिस चिन्हों के द्वारा दर्शाई जाती है उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं, तो हिंदी भाषा में, ठीक है, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो हम सामान्यतः जो है ना इन व्यंजन क्या मानते हैं? 33 व्यंजन लेते हैं। ठीक है, तो 33 व्यंजन हैं। ओके, इसके बाद है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ठीक है, तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। अयोगवाह दो हैं, अन और आहा को अयोगवाह कहा जाता है। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? ठीक है, तो दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर आपका क्या है? ई है। ठीक है, दीर्घ स्वर ई है। वैसे ए को और ए को भी दीर्घ स्वर कहा जाता है, लेकिन यहाँ शुद्ध दीर्घ स्वर क्या है? ई है। इनमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं? हाँ, मूल दीर्घ स्वर की बात हो रही है। तो मूल दीर्घ स्वर आपका ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। ये संयुक्त दीर्घ स्वर है, यानी कि ये क्या है? ये संयुक्त स्वर है, ये संयुक्त स्वर है। ओके, इस बाद हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर, ठीक है, देखिए ह्रस्व स्वर आप समझ लिए कौन कौन से है? आ है, ई है, ऊ है, और कौन सा है? री है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ओके, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर कौन सा है? आ दीर्घ स्वर है। वैसे ये सभी दीर्घ स्वर हैं, लेकिन शुद्ध दीर्घ स्वर आ है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर से भी अधिक उच्चारण में इसमें लगता है। इसमें होता है 3 गुना। ठीक है, 3 गुना लगता है। जैसे ये है ओम, और यहाँ पर क्या है? ये है ओम। ठीक है, तो ये वाला इसमें क्या है? हमारा प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर यानी कि जो हमारा उत्तर हो जाएगा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन सा है? तो प्लुत स्वर अभी मैंने बताया ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर आ के साथ यदि जो है ना बड़ा आ होता, आ ओम, तो क्या हो जाता? आऊम पढ़ा जाता, तब यहाँ पर जो है ना प्लुत स्वर होता। वैसे प्लुत स्वर यहाँ पर क्या है? ये भी है, ये भी है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर प्लुत स्वर यहाँ पर प्रयोग होगा, 3 गुना उच्चारण यहाँ पर लगेगा। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आधार पर किया जाता है, तो इनमें से कौन सा भेद के इसके अंतर्गत नहीं आता? तो स्वर आता है, देखिए अग्रस्वर भी आता है, यानी जीव का आगे वाले भाग के सहायता से जो बोले जाते हैं। मध्य स्वर भी आता है, पश्च स्वर भी आता है। विपरीत स्वर नहीं आता। विपरीत का मतलब है मुंह कितना खुलता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विपरीत स्वर, इसमें नहीं आता। मध्य स्वर किसको कहते हैं? ठीक है, जो हमारा क्या है? आ है, वो मध्य स्वर, यानी जब हम बोलते हैं तो जीभ बिल्कुल नहीं उठती है, और ई और ए, ठीक है, और ऐ, ये जो हैं ये अग्र स्वर हैं, और ये मध्य स्वर है। बाकी जितने स्वर हैं वो पश्च स्वर हैं, यानी बोलने पर जिह्वा का आगे वाला भाग, पीछे वाला भाग, ठीक है, वो एक्टिव होता है। इसके बाद है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ठीक है, तो अब यहाँ कर पश्च विवृत, अग्र विवृत, ठीक है, और अग्र विवृत और पश्च विवृत। देखिए अग्र तो है नहीं, ऊ जो है अग्र नहीं है, और जब आप क्या करते हैं यानी ऊ का उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो जो यानी कि वो होता है हमारा क्या बोलते हैं विवृत, यानी कि ऊ बोलने पर हमारा मुंह ज़्यादा खुलता नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या रहता है? उससे समृत रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? पश्च और कौन सा है? समृत है। इनमें से कौन सा स्वर समृत है? ठीक है, तो इसमें से समृत कौन सा है? समृत स्वर। ठीक है, तो इसमें ई जो है वो समृत स्वर है। ठीक है, ई जो है वो आपकी समृत स्वर के अंतर्गत आती है। ठीक है, ओके, तो ये यानी कि लगभग 26-27 प्रश्न थे। इसी तरह से और कई आएंगे, 4-5, यानी 3-4 जो भी हो सकेगा आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा प्रयास कैसा आप लोगों को लग रहा है उस पर ज़रूर जो है यानी बताइएगा। और यदि किसी विषय विशेष पर, टॉपिक पर
ठीक है, आप लोगों को जो है वो चाहिए, वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, वो भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी कीजिए और ये मत सोचिए, और इसमें जो मुख्य रूप से हमारा इसका लेक्चरर का पेपर है, इसमें हिंदी बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, ठीक है, उसमें सिलेक्शन में, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिए। ओके, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।